हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योगेश केजे पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत का एक्सरसाइज 6, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। नाम क्या है? भारतीय संस्कार। या संस्कृत का एक्सरसाइज 6 है। इसके पहले आप लोगों के 1 to 5, 1 से लेकर के 5 तक सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव डाले जा चुके हैं। आप लोग उन सभी वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें इसे, और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। आप लोग सभी उन्हें नोट जरूर कीजिएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को मैं ज़्यादा महत्व इसलिए भी देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर से आप अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हमारे भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार थे ही कह सकते हैं, क्योंकि आजकल संस्कारों का मजाक बना दिया गया है, उसे बहुत ही सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग हमारी भारतीय संस्कृति से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होते हैं। चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शंस देख लीजिए। ए धन, बी संस्कार, सी सौंदर्य, डी कला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? संस्कार है। विदेशों में भी जो हमारी भारतीय संस्कृति को जाना जाता है वो अपने संस्कारों की वजह से ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शंस देखिए। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 5। हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उसके प्रकार कितने हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो जन्म के पूर्व जो है वो कुल 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? बच्चे के मतलब बड़े होने का जो काल होता है उसमें कितने संस्कार होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। कितने संस्कार होते हैं? डी। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। शैशव अवस्था में जो है संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। शिक्षा अवस्था में संस्कारों की संख्या कितनी है? शिक्षा अवस्था में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5। शिक्षा अवस्था में संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? 5 है। ठीक है, इसकी कितनी है? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एकमात्र गृहस्थ संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का जो एकमात्र संस्कार है वो कौन सा है? ए अंत्येष्टि संस्कार, बी उपनयन संस्कार, सी चूड़ाकर्म संस्कार, डी विवाह। तो एकमात्र गृहस्थ संस्कार जो है वो क्या है? विवाह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, इन सभी को आप लोग नोट करते जाएं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कारों की संख्या कुल कितनी है? वो जो पिछला सवाल आपका एक आया था वो आया था संस्कार कितने प्रकार के होते हैं जिनमें अलग अलग संस्कार थे। ठीक है, तो संस्कारों की संख्या कुल कितनी है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शंस देखिए। ए 10, बी 12, सी 16, डी 18। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी 16। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, इसे आप लोग नोट करें और याद भी करें। इसे ज़रा मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, एक बार अच्छे से रिवीजन करा देता हूँ। जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होते हैं, गृहस्थ जीवन का 1 संस्कार विवाह संस्कार होता है, और मृत्यु के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार होता है। यानी कि 6, 3, 5, 1 और 1, यानी कि टोटल कितने हो गए? 16। इसलिए आंसर है आपका संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए शिक्षा संस्कार, बी शैशव संस्कार, सी जन्म पूर्व संस्कार, डी गृहस्थ संस्कार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा शैशव संस्कार। ठीक है, नामकरण जो है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म पूर्व संस्कार है? इनमें जो संस्कार आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संस्कार जन्म के पूर्व मनाया जाता है, मतलब जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ए गर्भाधान,
बी पुंसवन, सी सीमंतोन्नयन या डी इनमें से सभी। तो ये तीनों के तीनों जो संस्कार आप लोगों को ऑप्शंस में दिए गए हैं ये सभी जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 9 का डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? उपनयन जो है ये किस प्रकार का संस्कार है? ए शिक्षा संस्कार है, बी शैशव संस्कार है, सी जन्म पूर्व संस्कार है, डी गृहस्थ संस्कार है। जो उपनयन संस्कार है ये कौन सा संस्कार है? ये शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, तो 10 का आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, सप्तपदी। सप्तपदी किस संस्कार में संपन्न होती है? सप्तपदी क्रिया जो है ये किस संस्कार में संपन्न कराई जाती है? ए पुंचवन, बी विवाह, सी क्षौर कर्म, डी केशांत। तो सप्तपदी क्रिया जो है ये किस संस्कार में होती है? विवाह संस्कार में संपन्न होती है, तो 11 का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, मृत्यु के बाद कौन सा संस्कार होता है? मृत्यु के बाद जो एकमात्र संस्कार होता है वो कौन सा होता है? ए गर्भाधान, बी उपनयन, सी अंत्येष्टि, डी गोदान। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो क्या हो जाएगा? अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार एक संस्कार है जो मृत्यु के उपरांत किया जाता है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस संस्कार में गोदान एक मुख्य कर्म है? कौन सा संस्कार है जिसमें गोदान की क्रिया संपन्न कराई जाती है एक मुख्य कर्म के तौर पर? ए केशांत, बी समावर्तन, सी उपनयन, डी चूड़ा कर्म। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केशांत। केशांत संस्कार में जो है गोदान की क्रिया एक मुख्य कर्म के तौर पर संपन्न कराई जाती है, इसलिए हमारा उत्तर 13 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किस संस्कार के बाद गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाया जाता है? जो हमारे प्राचीन समय में मतलब शिक्षा की पद्धति होती थी, गुरु के घर जाकर के शिष्य अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, उसी की बात यहाँ की जा रही है कि उस संस्कार का नाम क्या दिया गया था? किस संस्कार के बाद गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाया जाता है? तो ऑप्शंस देखिए, ए वेदारंभ, बी क्षौर कर्म, सी कर्णभेद, डी उपनयन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपनयन। 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी उपनयन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान है वो क्या है? ए कला, बी इतिहास, सी संस्कार, डी शिक्षा। ऐसे तो ये सभी आप उत्तर में ले सकते हैं, ये सभी के सभी ऑप्शंस आप लोगों को महत्वपूर्ण ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल कर रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? संस्कार। ठीक है, संस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, संस्कार मानवों के जीवन में क्या योगदान देते हैं? संस्कारों का जो मानव के जीवन में योगदान है वो क्या है? ए परिमार्जन में, बी गुणों के समावेश में, सी दोषों को दूर करने में, डी इनमें से सभी। तो संस्कार जो है इन सभी क्रियाओं में यानी कि इन सभी क्षेत्रों में मानव के जीवन में योगदान देते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी इनमें से सभी। क्या उत्तर हो जाएगा? डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, किस संस्कार के बाद शिष्य गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? किस संस्कार मतलब पहले शिष्य जो है गुरु के घर जाते थे, किस संस्कार के बाद? उपनयन संस्कार के बाद। फिर गुरु के घर से जब अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे उस संस्कार का नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? तो ऑप्शंस देखिए, ए पहले सवाल एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, किस संस्कार के बाद शिष्य गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो ऑप्शंस देखिए, ए केशांत, ऑप्शन क्या है? ए केशांत, बी समावर्तन, सी उपनयन, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? समावर्तन। समावर्तन संस्कार के बाद गुरु जो है मतलब शिष्य जो है वो गुरु के घर से अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांड विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है? यहाँ पर जो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा संस्कार जो है या कौन सा कर्मकांड जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत संपादित किया जाता है? तो ऐसे तो विवाह संस्कार के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, है ना। तो ऑप्शन देखिए, ए पुंचवन, बी गर्भाधान, सी कन्यादान, डी जातकर्म। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत ये कह रहा है विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन सी क्रिया संपादित होती है, कर्मकांड संपादित होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी कन्यादान। तो कन्यादान जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत एक कर्मकांड है जो संपादित कराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
गुरु के घर में शिष्य किन नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है? गुरु के घर में जो शिष्य है वो किन नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है? ए धर्म, बी जीवन, सी शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा। ठीक है, शिक्ष नियमान यानी कि शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए शिष्य जो है गुरु के घर में अध्ययन करता है और अपनी शिक्षा संपूर्ण करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग जरा से याद रखें। साहित्य ग्रंथों में जो केशांत संस्कार का नामांतर किया गया वो किस रूप में किया गया, किस नाम से किया गया? तो ऑप्शंस देखिए, ए उपनयन, बी समावर्तन, सी वेदारंभ, डी गोदान। अभी कुछ देर पहले आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में ये प्रश्न आया था कि किस संस्कार में गोदान एक मुख्य कर्म है। तो गोदान किस में एक मुख्य कर्म था? याद है आप लोगों को? केशांत में था। यहाँ पर यही पूछ रहा है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का जो नामांतर किया गया है, अन्य नाम दिया गया, वो क्या दिया गया है? तो ऑप्शंस देखिए, ए उपनयन, बी समावर्तन, सी वेदारंभ, डी गोदान। तो गोदान जो है वो केशांत संस्कार का अन्य नाम है जो साहित्य ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन सभी सवालों को आप लोग नोट करें, ये सभी सवाल इम्पॉर्टेंट है, ये सभी ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टिव हैं, आप लोगों के लिए ढूंढ कर ये सवाल लाए गए हैं ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। इन सभी सवालों का आप लोग नोट अवश्य करें। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ, उन लोगों को भी ये वीडियोस उपलब्ध कराएं। हम लोग आप लोगों के लिए लगातार ऐसे वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद।